आगाज़ डिस्कशन का आपसे करना चाहूँगी सर। ट्रंप का दौरा चीन मुकम्मल हो गया है और वापस भी जा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन सर अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दौरे का सबसे इम्पॉर्टेंट और या ओवरऑल टेक अवे क्या रहा है? क्या ये दौरा ऐसा ही था जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था या कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ इस दौरे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि क्या खोया क्या पाया। जी। चाइना ने क्या पाया, अमेरिका ने क्या खोया या पाया, ये तो खैर एक अलग बात है। असल बात यह है कि जिस अमेरिका के हवाले से पूरी दुनिया आज से सिर्फ 3 दिन कबल ये जानती थी कि अमेरिका वाहिद सुपर पावर है, खुद अमेरिका के मुंह से ये एक्सेप्टेंस आ जाना कि चाइना इज अ सुपर पावर, मेरे ख्याल है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इनाम था और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अचंभा, क्योंकि दुनिया ने ये तो कभी नहीं देखा था कि सदर शी जिनपिंग ने सिर्फ चंद महीनों के अंदर यानी कि सितंबर की 3 तारीख को 2025 को यह ऐलान किया कि दुनिया मल्टीपोलर बन गई है यूनिपोलर से। तो उसके बाद अमेरिकी सदर की जानिब से इस पर मोहर शब्द कर देना ये एक चाइना की बड़ी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। दूसरी जानिब जो है वो $1 ट्रिलियन के जो इन्वेस्टमेंट्स की बातें और 200 जहाज़ों की, बोइंग के जहाज़ों की बात हुई, तो अभी तो मेरे ख्याल में इसके इश्क के बहुत सारे इम्तिहान मौजूद हैं। इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको देखा जाएगा। सिर्फ ये वन जो जिसको कहते हैं कि एक साइड की विक्ट्री नहीं है, ये तो अभी चाइना का मौक़िफ़ इसके ऊपर तफसीली आएगा और वक्त बताएगा कि चाइना ने इसके बदले में क्या किया। क्योंकि ज़ाहिर है 2011 के अंदर जब इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी और ये कहा गया था कि आप एआई से रिलेटेड और दीगर चीज़ों पे 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे फिर जो अब एक्सपोर्ट्स हैं क्या उस बुनियाद के ऊपर होंगी और क्या जो अमेरिका के अंदर जाके चाइना अपनी इंडस्ट्री लगाएगा उसका कितना परसेंट पाक का जो पैसा है वो वापस चाइना ले जाने की इजाज़त होगी। ये वो सवाल हैं जिनको अभी वक्त लगेगा इनके जवाब हासिल करने में। हाउएवर चाइना ने जो मेरे ख्याल में दूसरी विक्ट्री अचीव की वो ताइवान के ऊपर थी। ताइवान के ऊपर $14 बिलियन का कांग्रेस ने बजट अप्रूव किया था जिसके अंदर दिफाई सामान देना था। लेकिन 5 दफा सदर ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया आफ्टर द जो मीटिंग जो कि हुई 2.25 घंटे की, उसके बाद जो सवाल पूछे गए ताइवान पे उस पे 5 दफा भी पूछने के बावजूद कोई जवाब सदर ट्रंप ने नहीं दिया, खामोशी इख्तियार की। और चाइनीज सदर ने जब ग्रेट हॉल के अंदर एंटर कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की। उन्होंने कहा कि चाइना एंड अमेरिका आर नॉट राइवल्स बट वी वांट टू बी द ट्रेड पार्टनर्स। लेकिन ट्रेड एट व्हाट कॉस्ट? देखें, चाहे वो हुर्मुज हो या मलाका हो या आबनाए ताइवान हो, इन तमाम को बंद करने के लिए, चाइना को इकोनॉमिकली चोक करने के लिए तो अमेरिकन प्लान थे। क्या ओवरनाइट तब्दील हो गए? क्या अमेरिका की जो पॉलिसी 2011 से थी कि वो चाइना को राइवल कहला रहे थे, तो क्या वो खत्म हो गई है वो राइवलरी? क्या दुनिया के अंदर अब जो है वो अमन की जो बंसी है वो बजेगी? तो ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दूसरी जानिब जो है दुनिया के अंदर हथियारों की जंग शुरू हो गई है और खास तौर पे यूरोपियन ममालिक जो हैं वो हथियार खरीद रहे हैं। अगर हम बिलफर्ज ये एक मसूदे के ऊपर बात कर लें कि चाइना और अमेरिका का इल्हाक भी हो गया, तो मुझे ये बताइए कि क्या इससे दूसरे ममालिक को अलार्म नहीं क्रिएट हो जाएगा? तो फिर इसका मतलब है कि नए अलायंसेस आएंगे और अगर नए अलायंसेस आएंगे, सर ये जो न्यू अलायंसेस की आप बात करें इसको यकीनन हम मजीद डिस्कस करेंगे।